फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह पाक हम सब की रोज़ी में, रिस्क में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फ़रमाए। हम सब के दस्तरखानों को हमेशा ऐसे ही कुशादा रखें, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण फ़ातिमा, आपको आपके अपने ही चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। सिंपल और आसान आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। अगर आप चाहते हैं खस्ता और करारी मीठी टिक्कियाँ बनाना तो आप इस सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि कितनी शानदार आपकी मीठी की टिक्कियाँ बनके तैयार होंगी और ये ऊपर से जितनी कुरकुरी होंगी अंदर से उतनी ही सॉफ़्ट होंगी। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप मैंने यहाँ पर पिसी हुई शक्कर ली है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून तिल हैं हमारे पास, 1/3 कप मेरे पास ड्राई मिल्क है, आधा कप सूजी है ये भी हम डाल देंगे। 10 छोटी इलायचियाँ थी जिनको मैंने दरदरा सा कूट के ये भी शामिल कर दिया। अब हम जो भी हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम ही इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे आपस में अच्छे से यकजान हो जाएं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी यहाँ पर 1/3 कप मेरे पास इस तरह से घी है, ये हम शामिल कर देंगे और घी शामिल करके आपको अच्छे से देखें दोनों हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसे यकजान कर लेना है और बहुत अच्छे से आपने इस प्रोसेस को करना है। जितना अच्छा आप इसकी मिक्सिंग करेंगे इतनी ही अच्छी आपकी खस्ता करारी टिक्कियाँ बनके तैयार होंगी। तो इस तरह से आपने देखें हाथों की मदद से बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को आपस में यकजान कर लेना है। तो यहाँ देखें मैं इसकी मुट्ठी बांध के देख रही हूँ तो मेरी मुट्ठी जो है बासानी बन रही है। इसका मतलब है घी और तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से यकजान हो गई हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका हमने आटा गूंद के तैयार कर लेना है। आटा आपने नरम साइड पे नहीं हार्ड साइड पे ही गूंदना है और इस तरह से आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए आटे को मसलते हुए गूंद लेना है। तो यहाँ पर देखें आप आटा अच्छे से गूंदेंगे और इकट्ठा पानी आपने नहीं डालना है क्योंकि अगर आप सारा पानी इकट्ठा डाल देंगे तो फिर आटा आपका पतला हो सकता है। तो बस यहाँ देखें मैं इस तरह से समेटते हुए आटे को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ हाथ में लेते हुए और अच्छा आटा गूंद रही हूँ इस तरह से मसलते हुए। अगर आप मेरी सेम रेसिपी को फॉलो कर मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे मुझे पूरा यकीन है आप देखिएगा पहली बार में ही आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनके तैयार होंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखें मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 5 से 7 मिनट बाद मैंने दोबारा आटे को देखें इस तरह से मसल लिया है। तो इस तरह से आपने आटे को मसल के अच्छा कर लेना है और इसके अब मैं रोल बनाकर मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और इस तरह से डिवाइड करने के बाद अब मैं इसका दोबारा से देखें इस तरह से मसलते हुए एक पेड़ा सा बनाकर और बस मैं इसको बेल लूँगी। अब हमें यहाँ पर अच्छा सा मसलने के बाद आटे को इस तरह से बेल लेना है और जो इसका हम साइज़ रखेंगे वो आप किसी कुकीज़ कटर या कप गिलास से आप इसका साइज़ जो भी आपको पसंद है जितने बड़े आपको बनाने हैं आप इसको काट सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे देखें इस तरह से गिलास की मदद से इसकी कटिंग करूँगी टिक्कियों को और इसकी जो मोटाई है आपने पराठे से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसको मोटा रखना है। तो इस तरह से देखें मैं गिलास के मदद से इसको काट लूँगी और काटने के बाद इस तरह से हमारी जो टिक्कियाँ हैं कट जाएंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको एक बार में ही सारा नहीं बेलें, आप इसे 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके जब आप बेलेंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत आसानी से देखें इस तरह से बनके तैयार हो जाएंगी। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी बना रहे हैं और आप मेरी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होंगी। और इस तरह से देखें मेरी जो कटिंग है हो चुकी है टिक्कियों की। अब यहाँ पे आपने ऑयल या घी
जो आपके पास मौजूद है, जिसमें आप इसको फ्राई करना चाहते हैं वो ले लीजिए। घी और ऑयल जो है पहले आपने इसको गरम कर लेना है और बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं डालना है। अगर आप तेज़ आंच पे इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे तो फिर ये ऊपर से कलर दे देंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। अब यहाँ देखें मेरा घी गरम हो गया था, फिर मैंने आंच को हल्का कर दिया है। अब मैं इसमें टिक्कियों को डाल रही हूँ। तो आंच हमारी जो है यहाँ पर लो और मीडियम के दरमियान है। इस तरह से हमें देखें इसको फ्राई करना है। लो से थोड़ी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ी कम है। तो इस तरह देखें मैं इसको फ्राई करूँगी। और जब आप इसको डालेंगे ऑयल में तो फिर आपने फ़ौरन इसको नहीं छेड़ना, और अगर आप इसको छेड़ेंगे तो फिर ये बिखर सकती है। आपने इसको डालने के तकरीबन 3 मिनट आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है और 3 मिनट बाद आपने इसको आहिस्ता आपने पलट देना है और बहुत ध्यान से आपने इसको पलटना है, कहीं छींटे वगैरह ना आ जाएं। जब आप इन्हें फ्राई करके निकालेंगे तो आप देखिएगा ये सॉफ़्ट होंगी, तो परेशान नहीं होइएगा। थोड़े टाइम बाद ये ऊपर से कुरकुरी करारी और अंदर से सॉफ़्ट रहेंगी। और इस तरह से हमारी देखें शानदार सी मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आपने इनको फैलाते हुए रखना है। अगर आप इनको एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी। तो आपने इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए अपनी मीठी टिक्कियों को बना लेना है। पहली बार में ही आप देखिएगा बड़ी शानदार सी आपकी टिक्कियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो देखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाजमी बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त देखने के लिए मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए किरण फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।